क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे फार्माकोलॉजी का जो सिलेबस में दिया हुआ टॉपिक है, दैट इज द न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशन। न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशन को आप तीन भागों में डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट न्यूरो, सेकेंड ह्यूमोरल और थर्ड ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो ट्रांसमिशन के लिए दो सोर्स होने की जरूरत है। ट्रांसमिशन के लिए दो सोर्स होने की जरूरत है। उसमें एक सोर्स जो है ट्रांसमिशन रिलीज करता है और जो दूसरा सोर्स है वो उसको एक्सेप्ट करता है। अगर ये प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसमिशन। अगर इसमें से कोई भी एक चीज नहीं रहेगी तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस या जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं ट्रांसमिशन, वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी ट्रांसमिशन के लिए दो चीजें होनी चाहिए। एक होनी चाहिए, एक सोर्स होना चाहिए जो कि ट्रांसमिशन को रिलीज करे और दूसरा सोर्स होना चाहिए जो उस ट्रांसमिशन को रिसीव करे। अगर हम यहां पर एक सिंपल सा एग्जांपल लें तो यहां पर अगर हम टीचर को लेते हैं, यहां पर अगर वो टीचर है, सोर्स एक सोर्स टीचर है और दूसरा सोर्स स्टूडेंट है, तो टीचर्स अपने ज्ञान को क्या करता है? रिलीज करता है। वर्ड वो रिलीज करता है और उस वर्ड को स्टूडेंट क्या करता है? रिसीव करता है। तब जाके ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसमिशन। अब इससे पहले का वर्ड देखें, दैट इज द ह्यूमोरल। ह्यूमोरल का मतलब होता है केमिकल मैसेंजर। ह्यूमोरल का मतलब होता है केमिकल मैसेंजर। यानी यहां पे जो इमिशन करने वाला सोर्स है वो क्या सिक्रीट करेगा? केमिकल। यहां पे केमिकल सिक्रीट करेगा। इमिशन करने वाला सोर्स केमिकल सिक्रीट करेगा। और केमिकल, जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें हमने ये बताया था कि केमिकल वर्क एज ए स्टिमुलाई। तो ये केमिकल दूसरे सोर्स के लिए एक स्टिमुलस का काम करता है। जब ये स्टिमुलस का काम करेगा तो जिस प्रकार का इस केमिकल का नेचर होगा उसी प्रकार की स्टिमुलस क्या हो जाएगी? यहां पे जनरेट हो जाएगा। उसी प्रकार का इंपल्स यहां पे जनरेट हो जाएगा। अब उससे पहले जो वर्ड आता है दैट इज द न्यूरो। न्यूरो वर्ड जहां भी है उसका मतलब होता है न्यूरॉन से रिलेटेड होता है। न्यूरो वर्ड हमेशा न्यूरॉन से रिलेटेड होता है। यानी नर्व्स और उसका कैसा केमिकल के साथ कोऑर्डिनेशन बना के आपको क्या करना है? ट्रांसमिशन की प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अगर इसी चीज को अगर डिफिनेशन के रूप में देखा जाए, न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन में हम स्टडी करते हैं हाउ ए इम्पल्स, कैसे एक इम्पल्स किसी का ऑफ वन नर्व रेगुलेट करती है, मतलब कंट्रोल करती है, तो रिलीज ऑफ केमिकल। और वो केमिकल क्या है? दैट इज द न्यूरोट्रांसमीटर्स। हाउ वन नर्व रेगुलेट द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट, पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है। ये वो डिस्टेंस है जिसको एक इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रॉस नहीं कर पाती है, तो उसको जरूरत होती है एक साथी की, दैट इज द न्यूरोट्रांसमीटर्स। एंड इट इफेक्ट, और न्यूरोट्रांसमीटर का जो रिलीज हुआ, इट इफेक्ट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स। और उस न्यूरोट्रांसमीटर का जो पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स है, यानी जो दूसरा सोर्स है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, इस चीज की जो स्टडी है वो कहलाते हैं न्यूरोह्यूमरल
ट्रांसमिशन, न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन जो है एटलीस्ट 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। उसको 1 by 1 पहले नाम देखते हैं, फिर इसको 1 by 1 एक्सप्लेन किया जाएगा। फर्स्ट है इंपल्स कंडक्शन। इंपल्स कंडक्शन, यही अगर सोर्स लिया जाए, टीचर का अगर हम एग्जांपल ले, तो टीचर क्या कर रहा है, वॉइस प्रोड्यूस कर रहा है, क्लास के भीतर वॉइस प्रोड्यूस कर रहा है, और वॉइस, जो वॉइस है वो कहां जा रहा है, स्टूडेंट के पास जा रहा है। तो ये वॉइस प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस वॉइस का कंडक्शन हो रहा है, इन्वायरमेंट में कंडक्शन हो रहा है, प्रोपेगेट हो रही है वॉइस, और इसके बाद से स्टूडेंट के पास पहुंच रही है। वैसे ही जो इंपल्स है, इंपल्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होगा, कंडक्ट होगा, कहां पे, नर्व्स के भीतर। कैसे होता है, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके होता है। पोलराइज कंडीशन में, रेस्टिंग पोटेंशियल में जो है, पोलराइज कंडीशन में आपकी नर्व्स पाई जाती है। वो नर्व्स जैसे ही स्टिमुलस मिलता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक्शन पोटेंशियल में। और ये फिनोमेना कैसे होता है आप हमारी पिछली वीडियो में देख लीजिए। दूसरा स्टेप है रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब जब ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट के पास पहुंच रहा है, जब नर्व्स में इंपल्स आते हुए जब वो एक्जाम के टर्मिनल पर पहुंचता है, और एग्जाम के टर्मिनल पर आपको, एग्जाम का जो टर्मिनल है, टर्मिनल और दूसरे डेंड्राइट्स का जो प्रारंभिक स्थान है, उस स्थान के बीच में क्या मिला आपको, गैप मिला। उस गैप को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब इस क्लेफ्ट को वो क्या करता है, क्रॉस नहीं कर पाता है, तो उस सहारा ढूंढता है, वो होता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो दूसरे स्टेप में हम ये देखते हैं कि ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कैसे होता है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के लिए एक आयंस रिस्पॉन्सिबल होता है, वो आयंस होता है कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। और न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। और कैल्शियम आयन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ज्यादा पाया जाता है, यानी उसको कहां मूव, जो कि बाहर प्रेजेंट है कैल्शियम आयन, इसको कहां मूव करना पड़ेगा, पहले एग्जाम के भीतर मूव करना पड़ेगा। जब ये एग्जाम के भीतर पहुंच जाएगा तब तो वो न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड करेगा, और बाइंड करके वो रिलीज करेगा। उसको भी डिटेल्स में देखेंगे आगे। तीसरा स्टेप है ट्रांसमीटर। जो ट्रांसमीटर रिलीज हुआ है, वो ट्रांसमीटर्स जो पोस्ट, जो दूसरी वाली नर्व्स है, ये हो गया प्री और ये हो गया पोस्ट। अब प्री सिनेप्टिक नर्व से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ। रिलीज कहां हुआ, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होने के बाद से वो अपना एक्शन शो करेगा किसके ऊपर, पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स के ऊपर। अब ये पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स के ऊपर किस प्रकार का एक्शन शो कर रहा है, उसको वो मोटिवेट कर रहा है या उसको डीमोटिवेट कर रहा है, ये उस केमिकल के ऊपर, ये जो प्री सिनेप्टिक नर्व्स जो सूचना लेके आ रही है, वो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर प्री सिनेप्टिक नर्व्स ये सूचना लेके आ रही है कि अगले वाले नर्व्स को आपको डिमोरलाइज करना है, यानी उसको हाइपरपोलराइजेशन में भेजना है, तो ये यहां से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलेगा वो हाइपरपोलराइजेशन काज करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा। अगर यही सूचना उसको ये आती है कि अगले वाले नर्व्स को आपको डीपोलराइज करना है, यानी एक्टिवेट करना है,
तो यहां से एक्टिवेशन वाला न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। तो उसी चीज को थर्ड स्टेप में लिखा गया है, ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के ऊपर ही तो काम करेगा। जब ये मेम्ब्रेन के ऊपर काम करेगा, मेम्ब्रेन के ऊपर ही आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, या हाइपरपोलराइजेशन या पोलराइजेशन, ये जो तीनों प्रक्रियाएं हैं ये जनरेट कहां हो रही है? मेम्ब्रेन के ऊपर। और ये है क्या? एक पोटेंशियल है। इसीलिए नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है ये दो तरह की है, इसलिए ट्रांसमीटर एक्शन जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर होगा वो दो प्रकार का होगा। फर्स्ट, जनरेशन ऑफ, जनरेट करेगा एक्साइटेटरी यानी डीपोलराइजेशन वाला पोटेंशियल जनरेट करना है। कहां पर? पोस्ट सिनेप्टिक्स नर्व्स पर। दूसरा, जनरेशन ऑफ इनहिबिटरी यानी हाइपरपोलराइजेशन किया इंपल्स जनरेट करना है आपके किसके ऊपर? पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स के ऊपर। और वो भी क्या होगा? पोटेंशियल ही होता है, इसलिए ये पोटेंशियल होगा। चौथे स्टेप की बात करें, जब ये पोटेंशियल जनरेट हो गया तो जो ऐसा पोटेंशियल जनरेट होगा, जैसा आपका मन में विचार आएगा उसी के अकॉर्डिंग आप काम करें। आपका मन अगर कर रहा है पढ़ाई करने का, यानी पोटेंशियल अगर आपके अंदर ये जनरेट हुआ कि आपको पढ़ाई करना है, तो आप क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। यदि आपको अंदर पोटेंशियल ये जनरेट हुआ कि नहीं हमको पढ़ाई नहीं करना है, हमको खेलने जाना है, तो आप क्या करेंगे? खेलेंगे। तो इस पोटेंशियल के कारण ही पोस्ट सिनेप्टिक जंक्शन पे, यानी पोस्ट सिनेप्टिक जंक्शन पर आपको क्या मिला? पोस्ट सिनेप्टिक्स नर्व। उस पोस्ट सिनेप्टिक्स नर्व जो है काम करता है। अब ये तो इस पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स के ऊपर काम हो गया। इंपल्स यहां प्री सिनेप्टिक से आया और आने के बाद यहां पर रिलीज हुआ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर जिस नेचर का था उसने उस तरह का मेम्ब्रेन पोटेंशियल पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स के ऊपर क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद से उसका एक्शन पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स को मिल गया। उसके अनुसार पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स अपना काम करने लगे। अब बचा हुआ जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, उस अगर वो बचा ही रहेगा तो वो लगातार वही काम उससे कराता रहेगा। तो उसको भी क्या करना पड़ता है? हम लोग को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। और डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको दो मेथड मिलते हैं। पहला क्या? या तो उसको क्या कर दिया जाए? उस न्यूरोट्रांसमीटर को तोड़ दिया जाए, और नहीं तो उस न्यूरोट्रांसमीटर को दोबारा पकड़ के प्री सिनेप्टिक नर्व्स में भेज दिया जाए। इन दोनों माध्यम से क्या होगा? जो भी एक्शन है न्यूरोट्रांसमीटर का वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी चीज को लास्ट में लिखा गया है, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एक्शन। ये जो टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एक्शन है वो दो प्रकार से किया जाता है। या तो उस न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, और नहीं तो उस न्यूरोट्रांसमीटर को रीअपटेक कर लिया जाएगा।